हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। सी टेट के अब एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल चुके हैं। आई होप आप सब ने फिलअप करना शुरू कर दिया होगा। अब हम आज बात करेंगे कि सी टेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्योंकि इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। एंड आपका अपडेटेड सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है हमारा सी टेट का पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एग्ज़ाम मोड दोनों ऑनलाइन ही होंगे। सब्जेक्ट्स आपके सेम रहेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी। पेपर 1 के लिए लैंग्वेज 1 आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हो या हिंदी। लैंग्वेज 2 में भी आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो, इंग्लिश और हिंदी, या आप किसी और लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो आप वो चूज़ कर सकते हो। देन आपका आता है मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस। तो आपके पास ये 5 सब्जेक्ट्स है सी टेट पेपर 1 के लिए। ठीक है। एंड सी टेट अगर आप पेपर 2 भी दे रहे हो साथ में, तो आपके पास सब्जेक्ट्स बस चेंज हो जाएंगे। मैथमेटिक्स के साथ साइंस और सोशल साइंस। दोनों एग्जाम्स आपके 2.5 घंटे के होंगे, विच इज़ 150 मिनट्स ईच। टोटल क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आएंगे 150 क्वेश्चंस आएंगे। एंड सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे। टोटल मार्क्स आपके 150 रहेंगे। मार्किंग स्कीम में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो अगर आप श्योर नहीं हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो या फिर आप लगा सकते हो, कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हो अगर आप श्योर नहीं भी हो, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो ट्राई करना कि आप क्वेश्चन ना छोड़ो। एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेगा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसके थ्रू देख सकते हो। अब बात करते हैं कि अपडेटेड सिलेबस क्या है। तो पहले हम देखते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपका 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है कि कहाँ कहाँ से आएंगे बेसिकली क्वेश्चंस। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट, ये सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही सिलेबस उठाया गया है। तो पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में, आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। फूड के बारे में, शेल्टर के बारे में, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मे कैन डू। ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। आपको ये ज़रूर करना है बिकॉज ये ऑलमोस्ट आपके 15 मार्क्स कैरी अप करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेडागोजिकल इश्यूज कौन कौन से आएंगे। तो पहला तो है कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस क्या है। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस और इंटीग्रेटेड ईवीएस। आप ईवीएस को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो एंड ईवीएस की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है स्टडीज़ के अंदर, या फिर आप अगर एज अ टीचर देखोगे या अगर आप एज अ स्टूडेंट हो तो आप क्या इंपॉर्टेंस समझते हो कि हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हमें क्यों पढ़ानी चाहिए। तो ये आपको देखना है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। इन्वायरमेंटल सेक्शन में आपको सारे प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस बन के आते हैं। स्कोप और रिलेशन पता होना चाहिए साइंस और सोशल साइंस के अंदर। अप्रोचेस पता होने चाहिए कि आप कंसेप्ट को कैसे प्रेजेंट करोगे। एक्टिविटीज़ के थ्रू आप कैसे कोई भी कंसेप्ट या कोई भी टॉपिक आप बच्चों को समझाओगे। एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, सी का पूरे अच्छे से पता होना चाहिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर। टीचिंग और मटेरियल एड्स का कैसे यूज़ करोगे एंड प्रॉब्लम्स आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके या फिर जो आप जनरली फेस कर, जैसे वाटर स्कार्सिटी हो गई, पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो इन सब से रिलेटेड आपके ईवीएस के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड ये वाला सेक्शन भी आपका आएगा 15 मार्क्स में, तो टोटल आपका हो गया 30 मार्क्स। ठीक है। तो अगर आप ये कवर अप करते तो आप 30 मार्क्स लाने के लिए एबल हो जाओगे इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ सेक्शन। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं जो कि है मैथमेटिक्स। तो ये जो आपको सामने यहाँ पे ये दिख रहे हैं ये सभी पर्टिकुलर आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड ये सारे टॉपिक से ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, रीट के अंदर अगर प्रीवियस ईयर्स को देखें तो इसमें ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंगल्स के। ठीक है। और अगर सी टेट में बात करें तो आपके यहाँ पे भी आराम से 3 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हो। हमारा बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा शेप्स एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चैप्टर्स हैं। एंड ये टोटल आपके 15 क्वेश्चंस बनेंगे इन सभी चैप्टर से। तो ये अच्छे से अगर आप ये 15 चैप्टर्स कवर अप कर लेते हो
तो आप आराम से 15 मार्क्स मैथ्स में तो लेके आ ही सकते हो, बिकॉज इसमें सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर। अब बात करते हैं मैथ्स पेडागोजी में। तो पेडागोजिकल इश्यूज से रिलेटेड जो मैथ्स के अंदर पेडागोजी से आपके 15 क्वेश्चंस ही आएंगे। तो उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने हैं, तो वो है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स, स्ट्रैटेजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। प्लेस क्या है मैथमेटिक्स की करिकुलम के अंदर, मैथमेटिक्स लैंग्वेज कैसी है, ये सेकेंड ईयर में प्रॉपर टॉपिक भी है, या फिर आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, आई थिंक ये यूनिट 1 का पार्ट है। कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, ये आपका फर्स्ट ईयर से रिलेटेड आपने पढ़ाई की होगी। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, मैथ्स को पढ़ाते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये सेकेंड ईयर में 5th यूनिट से है। एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, ये भी आपके 5th यूनिट से है, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ी होगी अच्छे से। डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, ये फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों में आपने पढ़ा हुआ है। तो इनसे रिलेटेड इन टॉपिक्स को अच्छे से दोबारा से कवर अप करना, अगर आपने नोट्स बनाए हैं या फिर आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो, तो उस अगर आप उन्हें देखते तो आपको ईजीली आप एबल हो जाओगे, एटलीस्ट आप 15 में से 12 to 13 मार्क्स तो ले आओगे, बिकॉज ऑलमोस्ट ये मैंने सारे चैप्टर्स या टॉपिक्स कवर किए हुए हैं यूनिट वाइज। ठीक है, तो आप देख लेना। वेल, तो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है लैंग्वेज 1। अब डिपेंड अप करता है कि आप लैंग्वेज 1 हिंदी ले रहे हो या फिर आप इंग्लिश ले रहे हो। तो आई विल रिकमेंड कि आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही लो, बिकॉज अगर आप अभी जो मैंने दिया हुआ है वो भी समझ रहे हो ना, तो हाँ आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, तो इंग्लिश आती तो है, लेकिन ना इंग्लिश में ना हमें बहुत बार प्रॉब्लम होती है पोएम्स रिलेटेड क्वेश्चन में, क्योंकि हम एक प्रॉपर मीनिंग समझ नहीं पाते। बट अगर हिंदी की बात करें उसमें कोई कविता आ भी जाएगी, तो भी आप क्वेश्चन को तो अगर 2-3 बार पढ़ते हो तो आप समझ जाओगे कि कहाँ पे क्या बात की जा रही है। तो आई विल रिकमेंड कि आप लैंग्वेज 1 हिंदी लो और लैंग्वेज 2 इंग्लिश लो, क्योंकि जो लैंग्वेज 1 अगर आप हिंदी लेते हो तो इसमें अगर पोएम्स ज़्यादा आ जाती हैं तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लैंग्वेज 1 में ये है कि आपके पास 2 पोएम्स आएंगी, एक पैसेज आएगा, और लैंग्वेज 2 में ये है अगर आप इंग्लिश लेते हो तो आपके पास 2 पैसेजेस आएंगे एंड एक पोएम बेस्ड पैसेज या आएगा। ठीक है, एक पोएम आएगी। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस में कंफर्टेबल हो। आप पोएम्स का पैसेज इजीली कर लेते हो तो फिर आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ले लेना, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो पोएम्स को सॉल्व करने में। और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो पोएम्स को सॉल्व करने में तो टेक हिंदी एज लैंग्वेज 1। ठीक है, बाकी सब तो दोनों लैंग्वेजेस में कॉमन ही है ज़्यादातर। सो लेट्स सी कि क्या है। रीडिंग अनसीन पैसेजेस आएंगे, 2 पैसेज आएंगे, और हो सकता है कि एक कोई पोएम आए या फिर ड्रामा आए। ठीक है, और जो 1 पोएम आएगी और उस पर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड, इन्फेरेंस क्या है, उसमें ग्रामर भी आएगी और आपकी वर्बल एबिलिटी भी टेस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि होल्ड है, अब होल्ड को प्रोनाउंस कैसे करोगे, तो वो फोनीम्स के फॉर्म में आपको दे देंगे कि एच फिर स्लैश एल डी या फिर एच, देन हम एक कोमा लगाते हैं ना नीचे, अगर हम कोई वर्ड भूल जाते हैं तो उल्टा भी बनाते हैं, तो उस टाइप में बनाया होगा, देन एल डी। तो कैसे प्रोनाउंस करोगे, तो कुछ वर्ड साइलेंट रहते हैं, तो इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन आएंगे पोएम के अंदर। ठीक है, और पोएम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई पोएम सैडनेस कन्वे कर रही है तो हम उस पोएम को क्या कहेंगे। तो इट्स अपॉन यू कि आप कैसे देखोगे या फिर कैसे आप कंफर्टेबल हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो ये हमारे 15 मार्क्स में जो इसकी पैडागोजी आएगी लैंग्वेज 1 की, वो है लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज आएंगे आपके, या फिर चिल्ड्रन कैसे यूज़ करती है लैंग्वेज को एज अ टूल टू कम्युनिकेट। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आएगा ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं लैंग्वेज को टीचअप करते हुए एक डाइवर्स क्लासरूम के अंदर, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, एरर्स और डिसऑर्डर्स पूछे जाएंगे, लैंग्वेज स्किल्स आएंगी, इवेल्युएशन आएगा कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड
प्रोफिशिएंसी में आपकी सारी स्किल्स देखे जाएंगे, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। टेक्स्ट बुक हो सकता है, मल्टीमीडिया मटेरियल आएगा, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम आएगा, और रिमेडियल टीचिंग से भी आपके क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। तो ये था हमारा लैंग्वेज 1 का कंटेंट। नाउ लेट्स सी कि लैंग्वेज 2 का कंटेंट क्या है। इसमें क्या होगा लैंग्वेज 2 में कि आपके 2 अनसीन प्रोज पैसेज आएंगे, यानी कि 2 पोएम्स आएंगी। 2 अनसीन पोएम्स होंगी जो कि आपके लिटरेचर बेस्ड होंगी, साइंटिफिक होंगी, या फिर नरेटिव भी हो सकती हैं, या फिर कुछ जिसमें हम कुछ डिस्कशन की बात हो सकती है। तो उस टाइप के आपके पोएम्स आएंगी। एंड उन पोएम से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होंगे, ग्रामर बेस्ड होंगे, और आपकी वर्बल एबिलिटी चेक की जाएगी। तो आई विल सजेस्ट लैंग्वेज 2 इंग्लिश सजेस्ट करना, इंग्लिश सेलेक्ट करना, एंड लैंग्वेज 1 हिंदी सेलेक्ट करना। आगे आपकी इच्छा, आप क्या सेलेक्ट करते हो। बाकी फिर पैडागोजी की बात करें तो सब सेम है, जो कि आपका लैंग्वेज 1 में था वही लैंग्वेज 2 में है। ऑलमोस्ट सब कुछ एक एक चीज़ ठीक मतलब सेम ही है, तो देख लेना कैसे करना है। लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, बच्चे कैसे यूज़ करते हैं लैंग्वेज को एज अ टूल फॉर कम्युनिकेटिंग। देन आता है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। ग्रामर का रोल क्या है कि हम एक लैंग्वेज को अच्छे सीख पा रहे हैं। कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। लैंग्वेज डिफिकल्टीज क्या क्या हो सकती हैं, एरर्स क्या क्या है, या फिर डिसऑर्डर्स कौन कौन से आ सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, तो ये देख लेना। इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी के लिए भी। लैंग्वेज स्किल्स आपको पता होनी चाहिए। इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, आपको कैसे इवेल्युएट करना है वो सब आना चाहिए। मतलब बेसिकली आपका इवेल्युएशन की बात आ जाती है यहाँ पे। फिर आपकी प्रोफिशिएंसी में आपकी स्किल्स है स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। TLMs का यूज़ जैसे कि टेक्स्ट बुक में आ गया। मल्टीमीडिया मटेरियल कैसे यूज़ करोगे, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम कैसे है, और रिमेडियल टीचिंग्स आपको पता होनी चाहिए। अच्छा मैं बता दूँ जो ये TLMs है ना, इसमें आपके ऑडियो और विजुअल एड्स भी आ सकते हैं। तो इसमें ना आपको एग्जांपल में दे देंगे जो आपने बहुत रेयरली सुने होंगे, जैसे लिंगुआफोन, इल्यूइडोस्कोप, कुछ इस टाइप से हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं सीटेट से पहले वीडियो बना पाऊँ, सो डैट आपको ऐसे टीचिंग एड्स जो आपने रेयरली सुने हैं लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, तो आप वो समझ सको। सो हम लास्ट बात करते हैं हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, कि उसके सिलेबस में क्या क्या अपडेटेड सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपके 15 क्वेश्चंस बनेंगे। वो है प्राइमरी स्कूल चाइल्ड की चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंट का कंसेप्ट, उसका रिलेशनशिप क्या है लर्निंग के साथ, प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए डेवलपमेंट के, इन्फ्लुएंस क्या है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, सोशलाइजेशन प्रोसेस पता होना चाहिए सोशल वर्ल्ड और चिल्ड्रन के साथ। इसमें आपके टीचर्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, पीयर्स आते हैं। अच्छा मैं बता दूं कि जनरली इस वाले सोशलाइजेशन प्रोसेस से तो यही क्वेश्चन आते हैं कि पीयर्स सेकेंडरी है या फिर पेरेंट्स सेकेंडरी है, या फिर इसको उसमें भी पूछ सकते हैं कि अगर आप ग्रुप वर्क करा रहे हो तो आप अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम तो आप पीयर्स की हेल्प लोगे, पेरेंट्स की हेल्प लोगे। तो इस टाइप से इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। फिर बाकी है पियाजे, कोलबर्ग और व्यगोत्स्की की थ्योरीज, इनके क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स क्या थे, या फिर इनकी थ्योरीज इन्होंने कंस्ट्रक्ट कैसे की थी, आपको पता होनी चाहिए। कि पियाजे के कितने ऑपरेशनल वो है, क्या कहते हैं, स्टेजेस हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ लेना हार्वर्ड गार्डनर की, इंपॉर्टेंट है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और थॉट, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायसनेस, एजुकेशनल प्रैक्टिस, ये सब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके। इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एक्सेट्रा। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CC, और उसके पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिसेस असेसमेंट से रिलेटेड। फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स, फॉर एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम, एंड फॉर असेसिंग
लर्नर अचीवमेंट, इसमें आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाएंगे या फिर बाकी की रिमेडियल टीचिंग जो कि आप जनरली यूज़ करते हो एक बच्चे का लेवल अपग्रेड करने के लिए या फिर बच्चा अच्छे से पढ़े उस चीज़ के लिए। सो इस सारे टॉपिक्स में से जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब में से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे एंड टोटल क्वेश्चंस आपके 15 बनेंगे। तो ये टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेना। CDP में जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है सेक्शन B, इसमें से आपके 5 क्वेश्चंस बनेंगे, प्रॉपर 5 क्वेश्चंस यानी कि 5 मार्क्स। तो ये जनरली है कि आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है चाइल्ड के साथ, वो भी उन चाइल्ड के साथ जो उनको भी स्पेशल नीड की ज़रूरत है। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड। तो ये अच्छे से पढ़ लेना कि आप ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाओगे जो कि डिसएडवांटेज्ड है या फिर उन्हें कोई फिजिकली डिसेबिलिटी है, तो ये देख लेना। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज एंड इम्पेयरमेंट, एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। तो आपको ये भी देखना है कि एक क्लास के अंदर अगर डाइवर्स क्लास है, ठीक है, तो उधर आपको बहुत अच्छे बच्चे भी मिलेंगे, टैलेंटेड बच्चे भी मिलेंगे एंड आपको ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो बिल्कुल पढ़ते नहीं हैं, जल्दी से सुनते नहीं हैं। तो आपको सबको बैलेंस भी मिलेगी, कैसे चलोगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये छोटा टॉपिक है, तो इसको अगर आप करते हो सिर्फ एटलीस्ट आई थिंक ये 3 to 4 टॉपिक्स हैं अगर आप प्रॉपर देखोगे तो, और अगर इन्हें अच्छे से करोगे तो आपके 5 मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे CDP के अंदर। तो ये ज़रूर पढ़ लेना है, सबसे छोटा टॉपिक है, इसमें तो 5 मार्क्स पक्के कर लेना आपने। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है पैडागोजी रिलेटेड CDP के, इसमें से आते हैं 10 क्वेश्चंस आपके। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो है कि चिल्ड्रन कैसे सोचते हैं, कैसे याद करते हैं, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं कि वो सक्सेस नहीं पा पाते या फिर वो अच्छा नहीं परफॉर्म करते स्कूल के अंदर, बेसिक प्रोसेस क्या है टीचिंग एंड लर्निंग का, चिल्ड्रन की स्ट्रैटेजी क्या है लर्निंग की, लर्निंग को आप एज अ सोशल एक्टिविटी कैसे यूज़ करोगे, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग आपको पता होना चाहिए, चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो ये इसमें आपके पीयर्स जब हेल्प करते हैं वो वाली बात आ जाएगी कि बच्चा जो होता है वो अपने फ्रेंड्स का जल्दी समझता है बाकियों के साथ नहीं, तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाले टॉपिक भी कर लेना। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस, ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉग्निशन एंड इमोशंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग, मोटिवेशन और लर्निंग की सारी थ्योरीज अच्छे से कर लेना। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, फैक्टर्स कौन कौन से कंट्रीब्यूट करते हैं लर्निंग को, तो आपके पर्सनल फैक्टर्स कौन कौन से एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो ये सभी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर कर लेना। सो यहाँ पे हमारा ये सिलेबस अपडेटेड ख़त्म होता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अभी आपके पास ऑलमोस्ट 2.5 मंथ है अगर आप ये वीडियो आज प्रॉपरली देख लेते हो एंड अगर उसके अकॉर्डिंग आप सीटेट का अगर हम सोचें कि हाँ 16 दिसंबर आई थिंक 13 और 16 दिसंबर से आपका आ ही जाएगा कि कब होना एग्ज़ाम, तो अगर तब तक मान के चलो तो आपके पास 2.5 मंथ है। आराम से सारे टॉपिक्स लिखो, स्ट्रैटेजी बनाओ कि कैसे कवर अप करोगे एंड ईजिली हो जाएगा। बाकी मैं रिकमेंड करूँगी कि RS गुप्ता की CTET एंड STET के लिए बुक ले लो, क्लास 1st to 5th टीचर्स के लिए, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि ये बुक मेरी सिस्टर है वो भी अभी देगी एग्ज़ाम, तो उसने भी ये बुक लिया है एंड उसको ये बुक काफ़ी अच्छी लगी बिकॉज इसमें ये जो मैंने अभी आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें बताई हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक है, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, तो इसमें सेक्शन वाइज ये डिवाइड किया हुआ है। अपडेटेड बुक है, 2021 के अकॉर्डिंग है। RS गुप्ता की CTET एंड STET पेपर 1 के लिए है एंड ये पॉपुलर मास्टर गाइड एक तरह से इसको कहा जाता है एंड इसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे आराम से एंड आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। यहाँ तक कि अगर एक एक टॉपिक है तो आपको उसके बाद प्रॉपर क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल ये लैंग्वेज 1 का आपका पैडागोजी का है जिसमें से कि आपके 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे, लर्निंग एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, टीचिंग चैलेंजेस, लैंग्वेज स्किल्स, इनको अगर आप पूरा करते हो इस बुक से तो आपको बाद में ऑलमोस्ट 200 तक क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि अलग अलग टॉपिक से घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे, तो आप टॉपिक वाइज सॉल्व करो, सेक्शन वाइज सॉल्व करो, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।
बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्ज़ाम।